हेलो गाइस, आज हम क्लासरूम ऑफ द एलीट के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में सकोरा अपनी खुद की स्टोरी बताती है। वो कहती है कि मुझे लोगों से बात करने में दिक्कतें होती है और वो कहती है कि मैं लोगों से बात करते वक्त उनकी आंखों में नहीं देख सकती। इसी वजह से मैं अपना राज सबसे छुपाती हूँ। मैं जैसे भी हूँ, मैं ठीक हूँ। अगले सीन में हमें सकोरा को दिखाया जाता है। फिर हम देखते वो अपने फ़ोन के मैसेज चेक कर रही होती है। अगले पल वो एक मैसेज को देखकर शॉक हो जाती है, यहाँ तक कि उसके हाथ से उसका फोन भी गिर गया था। अगले सीन में सकोरा को बहुत सारे लेटर आए थे। वो जैसे ही अपना लेटर पढ़ती है वो नीचे गिरकर इमोशनल हो जाती है। उस लेटर के अंदर उसकी बहुत सारी फोटोएं थी। इसके बाद सीन होरिकिता और अयानो कोजी पे शिफ्ट होता है। अयानो कोजी अपना मुंह खोलता है और वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि आज गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है? होरिकिता रिप्लाई करते हुए कहती है, तुमने सही कहा, इस गर्मी में तो सोचना भी मुश्किल हो रहा है। अयानो कोजी कहता, तुम्हारे पास कुछ बढ़िया प्लान है? होरिकिता कहती है कि साकुरा की फोटो से हमें कुछ ज्यादा ही टाइम मिल गया। अयानो कोजी नोटिस करता है कि हमारे आसपास कैमरा नहीं लगे हैं। होरिकिता कहती है, हाँ, अगर यहाँ पे कोई कैमरा होता तो हमें एक बढ़िया प्रूफ मिल जाता। अगले ही पल होरिकिता को एक आइडिया आता है। वो कहती है, रुको, मुझे कुछ ट्राई करना है। अगले सीन में हमें क्लास डी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं क्लास में सकोरा अकेले ही बैठी होती है। अगले ही पल वहाँ पर अयानो कोजी आ जाता है। वो आते ही सकोरा को गुड मॉर्निंग कहता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है और वो कहता है कि हम तुम्हारी वजह से सुडो को बचा सकते हैं। वो ये भी कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना। अयाना कोजी की बात सुनने के बाद वो ब्लश कर देती है। वो कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। फिर हम देखते हैं अयाना कोजी को एक मैसेज आता है। अयाना कोजी उसे सॉरी कहता है और वो कहता है कि हम बाद में मिलते हैं। अयाना कोजी की बात सुनकर सकोरा भी आंखें देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है इन तीनों के ऊपर। वो तीनों कुशिदा से मिलने जा रहे थे। एक बंदा कहता है, मुझे लगता है कि वो डेट के लिए पूछ रही है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे अयाना कोजी खड़ा था। वो उन तीनों से कहता है कि तुम चिंता मत करो, कुशिदा नहीं आ रही है। और वो कहता है कि वह मैसेज मैंने ही करा था उसके फोन से। एक बंदा कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? अयाना कोजी कहता है, मेरे पास बस यही तरीका था तुम तीनों को यहाँ पर लाने का। वो कहता है कि सुडो ने हमें बुलाया था, तब उसने हमें पीटा था। तुम हमसे क्या चाहते हो ये बताओ। वो कहता है कि सुडो को अपनी गलती के लिए उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फिर हम देखते हैं वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। अगले ही पल वहां पे होरिकिता आ जाती है। होरिकिता कहती है, अगर तुम अभी चले गए तो तुम पछताओगे। वो तीनों होरिकिता की बात को इग्नोर कर देते हैं और वो तीनों वहां से जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं होरिकिता कैमरे की तरफ इशारा करती है। फिर हम देखते हैं कैमरे को देखकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। होरिकिता कहती है, क्या हुआ, अब तुम डर गए क्या? एक बंदा कहता है कि अगर हमारी फुटेज रिकॉर्ड हो गई है तो स्कूल वालों को पता चल जाता है कि सूडो बेकसूर है। और वो कहता है कि तुम हमें यहाँ पे बुला के तुम ये सब हमें सुना क्यों रहे हो? अयाना कोजी कहता है कि सूडो को तो पनिशमेंट मिलनी ही है क्योंकि उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है। और वो कहता है कि तुम भी नहीं बचोगे क्योंकि तुमने इतना बड़ा झूठ बोला स्कूल वालों से। वो दूसरा वाला कहता है कि अगर ऐसा होता तो स्कूल वाले हमें निकाल चुके होते। अयाना कोजी रिप्लाई करते हुए कहता है कि स्कूल की आदत है बच्चों को टेस्ट करने की, इसीलिए सबसे पहले वो ये देखते हैं कि क्या स्टूडेंट सच कह रहे हैं या फिर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तुमने नोटिस तो किया होगा कि प्रेसिडेंट को पहले सब कुछ पता था और तब भी उन्होंने हमें टाइम दिया। अगले ही पल हम देखते हैं वो दो लड़के गिव अप करने की बात करते हैं। वो दोनों कहते हैं कि रहने दो, हम इन्हें सच बता देते हैं। वो कहता है कि तुम दोनों पागल हो, चुप हो जाओ। होरिकिता कहती है कि अगर तुम्हें इन सब चीजों से बचना है तो बस तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। अगले ही पल वो बंदा कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन होरिकिता उसके हाथ से फोन छीन लेती है। अगले ही पल वो लड़का होरिकिता की कॉलर पकड़ लेता है। फिर एकदम से उसकी नज़र कैमरे पे जाती है। फिर हम देखते हैं उसके दोस्त उसको समझा रहे होते हैं। वो लड़का समझ चुका था कि वो फंस चुका है, इसलिए वो होरिकिता की बात मान जाता है। अगले सीन में हमें सकोरा को दिखाया जाता है। सकोरा नोटिस करती है कि कोई तो जो कि मेरा पीछा कर रहा है। वो चलते चलते अपने मन में कहती है कि कोई तो प्लीज मुझे बचा लो। अगले सीन में हमें अयानो कोजी को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी तुम्हारे पॉइंट्स वापस कर दूंगा। इचिनो से कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारा जैसा दिमाग वाला लड़का सेक्शन डी में पढ़ता है। वो दोनों और भी बहुत सारी बातचीत करते हैं लेकिन अगले ही पल उसे सकोरा का कॉल आता है। सकोरा डरते हुए अयानो कोजी की मदद मांगती है। फिर हमें सकोरा को दिखाया जाता है, उसे कैमरे वाले ने पकड़ लिया था। सकोरा को अयानो कोजी का फ्लैशबैक याद आता है। अयानो कोजी कहता है, चिंता मत करना और अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे याद कर लेना। और उसके अगले ही पल वो अयानो कोजी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके हाथ से फोन छीन लेता है। फिर हम देखते हैं अयानो कोजी उसकी फोटो खींच लेता है। अयानो कोजी कहता है, बेटा तू तो फेमस होने वाला है। फिर हम देखते हैं वो आदमी भागने लग जाता है लेकिन वहाँ पे इचिनो से आ जाती है। उसके साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी थे और वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं।
आयाना कोजी कहता है कि अच्छा हुआ मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट था, मैं तुम्हारी लोकेशन का पता लगा पाया। साकुरा अपना चश्मा उतारते हुए कहती है कि अब मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हमें होरिकिता और उसकी टीचर को दिखाया जाता है। होरिकिता कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। टीचर उससे कहती है कि तुमने ये सब किया कैसे। होरिकिता कहती है क्या मतलब मैंने ये कैसे किया। टीचर कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तीनों अपने आप कंप्लेंट वापस ले ले। टीचर कहती है अगर तुम्हें सच में सेक्शन ए में जाना है, वो कहती है तुम्हें आयाना कोजी के बारे में पता लगाना है। फिर हम देखते हैं उसके पास सूडो आता है। सूडो कहता है क्लास वालों ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। आयाना कोजी कहता है ये तो अच्छी बात है। सूडो कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या होरिकिता ने मेरी मदद करी है। होरिकिता कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं। टीचर कहती है तुम्हें क्या लगता है आयाना कोजी पागल है जो कि तुम्हारी मदद कर रहा है। और वो कहती है कि आखिरकार वो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है। होरिकिता रिप्लाई करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें आयाना कोजी दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं सामने से प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट कहता है कि सेक्शन सी के बच्चों ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है और वो कहता है कि मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। आयाना कोजी कहता है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। आयाना कोजी कहता है कि तुम्हारी छोटी बहन ने ये सारा काम करा है, मैं तो बस चुपचाप ये तमाशा देख रहा था। अगले सीन में हमें वो 3 बच्चे दिखाए जाते हैं। काकेरू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे कंप्लेंट वापस लेने की। वो तीनों कहते हैं कि ये हमारी मर्जी थी। वो कहता है कि मुझे उस बंदे का नाम बताओ जिसने तुम्हें ये सब करने पर मजबूर किया। अगले सीन में हमें होरिकिता और आयाना कोजी को दिखाया जाता है। आयाना कोजी कहता है कि अच्छा हुआ कि हमारा प्लान काम कर गया। होरिकिता कहती है कि तुमने तो मुझे मैनिपुलेट किया था। होरिकिता कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम क्लास ए में जाने के लिए मेरी मदद करोगे। फिर हम देखते हैं वो उसकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन होरिकिता उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। वो कहता है कि मुझे बस अपनी जिंदगी आराम से जीनी है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए करी क्योंकि मैं अपने दोस्तों की मदद करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो कहते हैं कि मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहाँ पे आयाना कोजी बहुत सारे बच्चों के साथ खड़ा था। अगले ही पल वहाँ पे एक बच्चा नीचे गिर जाता है, लेकिन आयाना कोजी उसे देख के कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। और वो कहता है लेकिन। होरिकिता कहती है लेकिन क्या। वो सीरियसली कहता है कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।